हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टोरी पढ़ेंगे फार फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड के बारे में। तो जो बाशिबा है, देखें, जो बाशिबा है वो इस स्टोरी की मेन हीरोइन है और गैब्रियल इस मेन स्टोरी का हीरो है। तो जो बाशिबा है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और बहुत ज़्यादा प्राउडी होती है, क्योंकि उसको अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा घमंड होता है और उसके हेयर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। वो बार बार अपना शीशा निकाल के अपने चेहरे को देखती है और अनफॉर्चुनेटली वो इतनी रिच नहीं होती है, अमीर नहीं होती है, और उसको बट अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा नाज होता है और घमंड होता है। तो एक दिन बाशिबा जा रही थी और वहाँ पे गैब्रियल गैब्रियल और बाशिबा एक ही टाउन में रहते थे। तो जब बाशिबा जा रही थी तो गैब्रियल ने बाशिबा को देखा, तो उसके अंदर थोड़ी सी फीलिंग जागी। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो गैब्रियल होता है वो कुछ लकड़ियाँ लेता है और अपने घर में उसको आग जलाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम होता है। तो वो सब विंडोज़ सब बंद कर देता है और वो सो जाता है आग जला के। तो उससे क्या होता है कि धुआं बहुत ज़्यादा घर में भर जाता है। तो बाशिबा देखती है कि उस घर में कुछ आग जल रही है, तो वो घर गैब्रियल का होता है। तो बाशिबा दौड़ के जाती है और गैब्रियल को उठाती है और उसकी जान बचाती है, वरना गैब्रियल की मौत भी हो सकती थी। तो जब वो बाशिबा गैब्रियल की जान बचा लेती है तो गैब्रियल के अंदर और भी उसके लिए प्यार जाग जाता है। फिर क्या होता है कि जब बाशिबा बाशिबा अपनी एक आंट के साथ रहती है, तो बाशिबा जब उस आंट के घर से दूसरी जगह जाती है, ऐसे ही जाती है अपनी भेड़ों को लेकर, तो क्या होता है कि गैब्रियल वहाँ उस आंट के घर जाता है और उस आंट को बोलता है कि मैं बाशिबा से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे बाशिबा से शादी करनी है। तो अपना मैरिज प्रपोज़ल दे के वो चला जाता है गैब्रियल। जब बाशिबा वापस आंट के घर आती तो आंट उसको बताती है कि यहाँ पे गैब्रियल नाम का एक लड़का आया था और उसने ऐसा सा बोला है। तो बाशिबा गैब्रियल से मिलती है और गैब्रियल को साफ साफ उसके मुंह में मना कर देती है। बोलती है कि नहीं, तुम बहुत साधारण लड़के हो और बहुत सिंपल लाइफ जीते हो, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। फिर क्या होता है, जब बाशिबा उसको मना कर देती है तो बाशिबा को पता चलता है कि उसके एक अंकल थे, उसकी उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो फटाफट अपना सामान बांध के वहाँ चली जाती है और जितने भी अंकल की प्रॉपर्टी होती है और जितने भी उनका फार्म होता है, जितना सब कुछ होता है, वो बाशिबा के नाम से हो जाता है। बाशिबा के नाम पे वो कर्ज कर देते हैं। और फिर उसके बाद बाशिबा जो इतनी पुअर थी, इतनी गरीब थी, वो एकदम से अमीर बन जाती है और वहाँ वहीं पे रहने लगती है अपने अंकल के घर में। फिर तभी देखिए क्या होता है कि जो गैब्रियल है, जो होता है वो भेड़ बकरियों को चराता है। तो क्या होता है कि उसने अपनी भेड़ों का ध्यान रखने के लिए एक छोटा सा डॉग पाल के रखा होता है। तो वो डॉग क्या करता है कि बहुत ज़ोर से भौंकने लगता है और उनको एक बहुत बड़े पहाड़ में जो भेड़ हैं वो चल रही होती हैं, पर जो जो डॉग था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। तो उसके भौंकने से वो भेड़ें बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और वो जितनी 100 भेड़ें थी वो सारी 100 भेड़ें पहाड़ से पूरी गिर जाती हैं। तो जब ये गैब्रियल देखता है तो वो बहुत ज़्यादा उदास होता है, अपसेट हो जाता है। और क्योंकि जो भेड़ें थीं जो वो चराता था वो सारी उसने रेंट पे ली होती हैं। फिर वो सोचता है कि मैं रेंट कैसे पे करूँगा, क्योंकि वो भी ज़्यादा अमीर नहीं होता है, इसलिए बहुत पुअर होता है। फिर वो क्या करता है, अपना घर बार और जितना भी उसने पूंजी इकट्ठा की थी वो सब देकर, अपने घर को बेच कर वो सारा रेंट पे करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर क्या होता है, गैब्रियल जो होता है वो अपने लिए एक जॉब ढूंढता है पर उसको मिलती नहीं है जॉब। फिर एक जगह वो जाता है और एक जगह जाता है, वहाँ पे एक लड़की निकलती है, उसका फार्म होता है बहुत बड़ा। और तब गैब्रियल कहता है उसे कि क्या मैं आपकी भेड़ों की रखवाली कर सकता हूँ, मुझे काम पे रख लो। तो जो वो घर था और जो वो लड़की थी वो बैशिबा थी।
तो जब वो बैशेबा को देखता है तो वो सोचता है ये तो बहुत ज़्यादा मतलब पुअर थी, इतनी गरीब थी, एकदम से इसके पास इतना सब कुछ कैसे आ गया है। तो फिर बाशिबा उसको काम पे रख लेती है और फिर उसको पता चलता है कि अच्छा ये अंकल, इसके जो अंकल थे उनकी डेथ हो चुकी है और सारी प्रॉपर्टी जितना फार्म है इसके नाम पर हो चुका है। फिर क्या होता है कि वो जो बाशिबा होती है वो गैब्रिएल को रख लेती है अपने फार्म में कि ये यहाँ की देखभाल करे और जितने भी यहाँ पे शीप्स हैं उनकी देखभाल करे। और फिर क्या होता है कि जितने भी लोग वहाँ पे बाशिबा के फार्म में काम करते हैं तो वहाँ पे एक एजेड आदमी होता है जिसका नाम होता है बोलवुड। तो बाशिबा देखती है कि जितने यहाँ पे लोग काम करते हैं वो मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं और यही एक ऐसा आदमी है जो मुझे ना देखता है और ना मेरी तारीफ़ करता है। तो क्या करती है बाशिबा, एक नोट लिखती है, एक लेटर लिखती है और वो लेटर में लिखती है क्या तुम मेरे से शादी करोगे? और वो नोट बोलवुड को भेजती है। जब बॉलीवुड के पास ये लेटर आता है बाशिबा का शादी का प्रपोज़ल का, तो वो एकदम से शॉक रह जाता है। और जब वो शॉक रह जाता है तो उसके अंदर भी धीरे धीरे बाशिबा के लिए फीलिंग्स जागने लगती है। तो बॉलीवुड क्या करता है, गैब्रिएल से जाके पूछने पूछने जाता है कि ये देखो बाशिबा ने मुझे ये नोट भेजा है, लेटर भेजा है कि इसमें मैरिज प्रपोज़ल लिखा है। तो गैब्रिएल बेचारा, उसने तो प्रपोज़ किया था उसको, बट उसको बहुत दुख लगता है जब बॉलीवुड जाता है वहाँ पे। तो क्या होता है कि गैब्रिएल बाशिबा को कहता है कि तुम ये सब मत करो, ये अच्छा आदमी नहीं है। पर जो बाशिबा होती है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको काम से निकाल देती है, गैब्रिएल को काम से निकाल देती है कि ये कौन होता है बोलने वाला। फिर क्या होता है कि जो बाशिबा की जितनी भी शीप्स होती हैं, फार्म होता है, धीरे धीरे वो सब बिगड़ने लगता है, ख़राब होने लगता है। और वो सोचती है कि मैं ठीक कर लूँगी या ठीक करवा लूँगी, जो इनकी शीप बीमार पड़ रही हैं। वो कोशिश करती है, फिर उसके मन में आता है कि गैब्रिएल को वापस बुला लेते हैं। फिर उसको लगता है कि मैंने उसको काम से निकाला, उसको कैसे मैं वापस बुला सकती हूँ। पर वो बहुत कोशिश करती है शीप्स जो बीमार हो जाती हैं उनको ठीक करने के लिए, पर वो ठीक नहीं होती हैं। तो वो गैब्रिएल को वापस काम पे रख लेती है और दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है। फिर क्या होता है कि वो जो बॉलीवुड होता है वो बाशिबा के पीछे लग जाता है। तो बाशिबा ने जो उसको मैरिज प्रपोज़ल दिया था वो तो उसने ऐसे लिखा था, बट क्या होता है कि बाशिबा फिर उसको मना कर देती है। फिर उसके बाद बोलती है कि मुझे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए और उसको ऐसे ही फुसला के रखती है। फिर क्या होता है कि देखें कि एक इंसान की और एक एंट्री होती है जिसका नाम होता है ट्रॉय। और ट्रॉय एक ऐसा इंसान होता है कि जैसे जो तलवारबाजी करते हैं और घोड़े पे आते हैं सवार होकर, तो एक जगह वो ट्रॉय आता है और तलवारबाजी ऐसे दिखाता है टाउन में। तो बाशिबा उसको देखती है, उसको पहली नज़र में ट्रॉय से प्यार हो जाता है। अब क्या होता है कि अब जो ट्रॉय से प्यार हो गया, अब बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा बुरा लगा देखकर और गैब्रिएल को भी। तो गैब्रिएल फिर जाता है और उसको बोलता है कि जो जो ट्रॉय है वो तो बॉलीवुड से भी ज़्यादा बहुत गंदा आदमी है, इसके साथ मत रहना, ना इससे शादी करना। पर बाशिबा उसकी कुछ नहीं सुनती है। तो ट्रॉय और बाशिबा वहाँ से दूसरे टाउन चले जाते हैं। वो जो जो अपने अंकल के टाउन में रहती है, जो फार्म होता है वहाँ पे उन लोग काम करते हैं, बट कुछ दिनों के लिए ट्रॉय और बाशिबा दूसरे गांव में चले जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और शादी कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि जो ट्रॉय का उसको नेचर समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। तो जो बाशिबा होती है उसको ये सब अच्छा नहीं लगता है। फिर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि ट्रॉय जो था ऑलरेडी मैरिड था और फैनी नाम की एक लड़की के साथ, और उसका बच्चा भी था। बट क्या होता है कि फैनी और उसका जो बच्चा बेबी था वो इस दुनिया में नहीं रहते। तो ट्रॉय ट्रॉय जहाँ पे रहता है बाशिबा के साथ, वहाँ पे उसकी कब्र आती है।
कब्र वहाँ पे लोग लेके आते हैं फ़ैनी की, और फ़ैनी के कब्र के अंदर उसका बच्चा था। तो बैतशेबा के घर में वो कब्र जाती है, तो बैतशेबा को बड़ा शौक लगता है कि ये मैरिड भी था, और बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। और ट्रॉय जब ये देखता है, जब उसको पता चलता है कि फ़ैनी फ़ैनी नाम की एक जो लड़की थी जिसके साथ ट्रॉय की शादी हुई थी, और फ़ैनी का एक बच्चा भी था, मतलब ट्रॉय का ही बच्चा था वो, तो दोनों नहीं रहते, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, और बहुत ज़ोर से रोने लगता है, और बाशिबा भी बहुत ज़्यादा टूट जाती है। तो वो भी कुछ नहीं कहती, वो भी अपने दूसरे रूम में चली जाती है, और ट्रॉय उसको लेके दफनाता है। और फिर वो बहुत ज़्यादा दूर, वो जस्ट ऐसा सोचता है कि अब मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। तो जैसे ही वो अपनी वाइफ का जो कब्र था उसको दफनाता है, और फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है, एक समुंदर के आगे वो खड़ा होता है। तो क्या होता है कि एक लहर आती है, और लहर के साथ ही वो डूब जाता है। पर क्या होता है कि लोगों को लगता है ये मर गया है, पर ऐसा नहीं होता। कि कुछ लोग आते हैं और उसकी बॉडी को लेकर नाव में रखते हैं, और वो दूसरे दूसरे गांव चले जाते हैं ट्रॉय की बॉडी को लेकर, और ट्रॉय ज़िंदा होता है। 2-3 साल बीतने के बाद बाशिबा को ऐसा लगता है कि ट्रॉय मर गया है। लोगों को ऐसा लगता है ट्रॉय मर गया, पर बाशिबा को ऐसा नहीं लगता कि ट्रॉय मर गया, पर बाशिबा को लोग यकीन दिलाते हैं कि लोग यकीन दिलाते हैं कि ट्रॉय मर गया है, पर ऐसा नहीं होता है। फिर क्या होता है, काफ़ी साल बीत जाते हैं, काफ़ी महीने बीत जाते हैं, फिर जो बॉलवुड था जिसको बाशिबा ने प्रपोज़ किया था वो आता है, और उसको इमोशनल करने लगता है कि अब तुम कैसे रहोगी, अब तुम अकेले कैसे रहोगी। तो वो उसको कन्विंस कर लेता है, और क्या होता है कि बाशिबा भी तैयार हो जाती है बॉलीवुड से शादी करने के लिए। दोनों जन जाते हैं शादी करने के लिए, और जैसे ही वो शादी करने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे ट्रॉय आ जाता है, घोड़े पे सवार होके ट्रॉय आ जाता है। तो जैसे ही बाशिबा जाने लगती है, तो बॉलीवुड क्या करता है, बंदूक निकाल के, अपनी गन निकाल के ट्रॉय को शूट कर देता है, और ट्रॉय मर जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बॉलीवुड को क्या होता है कि अब पुलिस पकड़ के ले जाती है, और फांसी की सज़ा हो जाती है। बट बॉलीवुड के जितने भी मिलने वाले होते हैं वो कहते हैं इसके दिमागी वजह से इसने ये सब किया है, तो उसको फांसी की सज़ा तो नहीं होती, पर हाँ ये हो जाता है कि इसको उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। अब बाशिबा अकेले हो गई है, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, अब क्या करे वो, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। फिर लास्ट में क्या होता है, बाशिबा जाती गैब्रिएल के पास, तो गैब्रिएल के पास जाती है, और गैब्रिएल से कहती है क्या तुम मेरे से शादी करोगे। तो गैब्रिएल तो यही चाहता था कि वो बाशिबा से शादी करे। तो गैब्रिएल बहुत खुश होता है, और उसके साथ शादी हो जाती है, गैब्रिएल के साथ बाशिबा की शादी हो जाती है, दोनों जन शादी कर लेते हैं, और यहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और आगे शेयर करें। थैंक यू।